लेकिन नगर पालिका की फाइल गायब है। हमारे को लिख के दिया जाता है कि आपको ढिल्लन की फाइल नहीं दी जा सकती और किसी ने निजी मना कर दिया। तो मेरा कहना है छुपा के आपने काम करा, इस बात के लिए मिठाई लाया हूँ कि हम हार गए। नगर पालिका परिषद सम्मेलन में ढिल्लन प्रकरण को लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक और तनातनी देखने को मिली। जमकर वार पलटवार और व्यंग बाण देखने को मिले। सभा कक्ष में पहुंचते ही नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने मिठाई का डब्बा खोला और ढिल्लन भूखंड पर चोपड़ा परिवार की जीत बताते हुए इसका श्रेय नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को दिया और प्रतीकात्मक बधाई। इसके बाद माहौल गर्मा गया। योगेश प्रजापति ने नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के ससुर पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया, तो वहीं स्वाति चोपड़ा ने पलटवार करते हुए योगेश प्रजापति को ब्लैकमेलर तक कह दिया। ढिल्लन विवाद में नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से कहा कि 25 सालों से हम ढिल्लन भूखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन स्वाति चोपड़ा ने अध्यक्ष बनकर अपना हित साधा है और हाईकोर्ट में अपने ससुर को लाभ पहुंचाने के लिए बयान दिलवाए गए। नगर पालिका से ढिल्लन की फाइल गायब करवा दी गई। वे मुझे ब्लैकमेलर कह रहे हैं, जबकि मैंने 1 इंच जमीन और 1 रुपये की डिमांड नहीं की। वे पूरा शहर बेच रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, ये पूरा शहर देख रहा है। कितनी शर्मनाक बात है कि वो ढिल्लन का प्रकरण जो है पिछले 25 सालों से नगर पालिका में विवादित भूखंड था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहले रोकना चाह रहे थे, कांग्रेस के लोग भी रोकना चाह रहे थे। इनके भारतीय जनता पार्टी के सभापति ने अभी तक आपत्ति लगा रखी है। ऐसा भूखंड जिसके नगर पालिका के अधिग्रहण होना था, उसको नगर पालिका अध्यक्ष ने जिस दिन से जीते थे उनका ख्वाब था कि ढिल्लन प्रकरण अपना करना है। वो 40 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। आज उन्होंने ढिल्लन प्रकरण अपने पक्ष में कर लिया। शासन स्तर तक उनकी सरकार होने का फायदा उठाया और इस बात को लेकर जब मैंने उनसे कहा कि आपके द्वारा जो है पक्ष विपक्ष को छोड़कर और ना मतलब शहर विकास कीजिए, तो वो हर बार की तरह उन्होंने ना हमको नेग्लेक्ट किया। तो मैंने कहा कि आपके द्वारा किस तरह से ढिल्लन प्रकरण किया गया है सबको मालूम है। नगर पालिका से फाइल गायब है, मुझे लिख के दिया जा रहा है कि हम ढिल्लन की फाइल नगर पालिका अध्यक्ष ने मना करा देने के लिए नहीं दे सकते, और आज आपने उस फाइल को कर लिया। हमारे को जानकारी लगी कि आपने पहले नामांकन भी कर लिया, फ्री होल्ड भी कर लिया। तो सीधा सीधा नगर पालिका के अंदर पद पे बैठकर आपने किस तरह से नगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, इसको मैं लेकर मैंने कहा है। नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा जब मैंने ढिल्लन की बात की तो उनको बुरा लगा, तो उन्होंने ब्लैकमेलर कहा। मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कितने जमीन घोटाले करे हैं, पूरा शहर जानता है। मैंने कोई जमीन घोटाला करा हो तो नगर पालिका अध्यक्ष बताए। किसी जमीन में एक मामले में मैंने आवाज उठाई तो बताए, लेकिन हाँ, मैंने नगर पालिका की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को नुकसान होने से बचाया है। इधर मीडिया से मुखातिब नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जवाबी पलटवार करते हुए कह रही है कि मैं चुनौती देती हूं कि कोई ये साबित कर दे कि संतोष चोपड़ा ने या गौरव चोपड़ा ने इस शहर की 1 इंच जमीन भी खाई हो तो बता दीजिए। नेता प्रतिपक्ष ब्लैकमेलर है, रुपयों की डिमांड करते हैं, महज पैसों के लिए वे आरोप लगा रहे हैं। ढिल्लन प्रकरण में को 7 बार जीता है। मैं अध्यक्ष हूं तब भी जीता था, अध्यक्ष नहीं थी तब भी जीता था। सारे आरोप तथ्यहीन और बेबुनियाद है। कुछ लोग अमर्यादित होते हैं और ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। और आप देखिए जो दशहरा पर्व गया, निश्चित ही मैं भगवान में बहुत मानती हूँ और कहते हैं ना, दशहरा पे जब रावण जलता है हम उसको समझ पाते हैं कि वो असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। लगातार मेरे परिवार पे झूठे आक्षेप लगाए जा रहे थे। आप देखिए कोर्ट में भी ये बोला गया ढिल्लन प्रकरण को लेकर कि ये द्वेषतापूर्वक किया गया। आप सोच सकते हैं। और 7 बार जब केस लगाए, 7 बार ढिल्लन प्रकरण जीता है। मेरे अध्यक्ष बनने से पहले मेरे परिवार ने अगर कोई ज़मीन खरीदी है, क्योंकि हमारा ये बिज़नेस आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से। और आपको मैं चैलेंज दे सकती हूँ कि संतोष चोपड़ा के लिए या गौरव चोपड़ा के लिए कोई ये बोल दे कि कोई ज़मीन भी 1 इंच ज़मीन भी हमने किसी की ले ली। भूमाफिया किसको बोलते हैं? जो ज़मीनें खा जाता है, ज़मीनें गवर्नमेंट की या किसी व्यक्ति की। मैंने ये चैलेंज खुलेआम दिया है। मैं आज वापस दोहराती हूँ कि ढिल्लन का जो द्वेषतापूर्वक हमारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने के लिए मुझे परेशान किया जा रहा था, आज उसका जवाब मिला है। शासन से भी लिखकर आया गया है, ये वाले मैं आपको दिखा सकती हूँ सारे कागज़, कि द्वेषतापूर्वक परेशान किया जा रहा है और पूरा नियमानुसार था। वो 7 जगह से वो जीता है, कहीं भी वो केस नहीं हारा है। तो आज पूरे शहर के सामने मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर सच्चाई की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है, तो आप लोगों के कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करें और झूठे लोगों को सबक सिखाएं कि ऐसे किसी को ब्लैकमेल करना और डिमांड रखना सही काम के लिए, क्या ये सही है? क्या ये नीमच का माहौल सही है? आज मेरे परिवार का हुआ है, कल को आपका परिवार होगा, आपके भाई बंद होंगे। जब किसी प्रकरण में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, 7 बार जो केस जीता है, ढिल्लन कह के क्यों बदनाम किया जा रहा था? बस इसलिए क्योंकि मैं अध्यक्ष पद पे हूँ।
और कांग्रेस वाले पार्टी मुझे परेशान करेगा, और कांग्रेसी भी इससे परेशान करेंगे कि उनको कुछ पैसे मिल जाए। ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, और आज पूरे शहर ने देख लिया कि सच्चाई जीत गई और असत्य हार गया।